गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एपी। ठीक है, एपी के बारे में बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपी आज हम लोग देखेंगे। ये एपी होता क्या है? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका मीनिंग होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम लोग बहुत सारे वो जो इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स देखते थे, उसमें नंबर की श्रेणियां लिखी हुई होती थी, लिख दिया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो नंबर की श्रेणियां लिख दिया जाता है, सपोज करें हम लिख दिए 2, 4, 6, 8 और यहाँ लास्ट का नंबर मिसिंग कर दिया जाता है। फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है कि व्हाट इज द मिसिंग नंबर क्या है। ठीक है, तो जितनी श्रेणियां हम लिखते हैं, उन श्रेणी के पीछे कुछ न कुछ प्रॉपर्टी छिपी रहती है, गुण छिपा रहता है। ठीक है ना, वो यदि गुण हमको पता चल जाए तो हम मिसिंग नंबर क्या करते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली देखेंगे, फोकस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है ना, समांतर श्रेणी। तो इस श्रेणी में सपोज करें हम सिंपल सा देखते हैं कि ये श्रेणी होनी कैसी चाहिए, प्लस इसके किस टाइप के इस श्रेणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के फार्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम देखेंगे। अब सिंपल सा हम देख लें, जो हम काउंटिंग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and so on। ये हमने जो काउंटिंग लिखा, ये काउंटिंग है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। इस काउंटिंग के पीछे जो प्रॉपर्टी छिपी हुई है, गुण छिपा हुआ है, काउंटिंग तो हम नर्सरी से सीखते आ रहे हैं ना, लेकिन उस काउंटिंग के पीछे क्या छुपा हुआ है ये हम कभी ध्यान नहीं देते। और वो यदि ध्यान दे दें तो वो प्रॉपर्टी का ही यूज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी क्या हो जाएगा? एपी हो सकता है, जीपी हो सकता है, एचपी भी हो सकता है। आप कहो ये एपी तो यहाँ सुनाई दिया लिखा गया है, जीपी एचपी क्या है? ठीक है ना, जीपी भी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी, और नंबर थर्ड अभी हमने बोला एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। ठीक है ना, तो ये बेसिकली तीन टाइप की सीरीज हम क्लास 9 से लेके 12 तक के क्लासेस में ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इन तीन टाइप की श्रेणी है। देयर आर 3 टाइप सीरीज विच इज क्या हम पढ़ते हैं, विच इज स्टडी इन द डिफरेंट classes like as 9th, 10th, 11th and 12th, and its application will be also important for the various type of competitive exam। जैसे हम जाते हैं जेई वगैरह के एडमिशन के लिए, यानी लाइक एज डिप्लोमा के डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के लिए जो हम टेस्ट कंडक्ट बोर्ड कराता है, उस टेस्ट में जाते हैं तो वीएपी का क्वेश्चन वहां हमें देखने को मिलेगा।
एकेटीयू यानी जो भी हमारे सेंट्रल लेवल पर बीटेक के बच्चों के एडमिशन का टेस्ट होता है, वहां भी इस चैप्टर का मोस्ट क्या है इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से कंडक्ट कराए जाते हैं यानी पूछे जाते हैं। तो हम यदि एपी के बारे में अभी चले यही रहे कंसेप्ट अपना यहाँ फोकस करें, तो हम देख सकते हैं कि सपोज करें कि ये हमारा ये जो नंबर फर्स्ट में हम जो लिखे हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट नंबर। क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर। हमारा ये फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर। तो प्रथम पद फर्स्ट नंबर लिखे हैं यानी फर्स्ट टर्म भी कह देते हैं, नंबर को हम यहाँ टर्म बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम इस वन को लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया वन, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म विल बी डिनोटेड बाई स्मॉल ए, जो प्रथम पद है इसको हम एक लेटर से डिनोट कर देते हैं, वो होता है हमारा ए। ये फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, ठीक है ना। तो एक गुण हम देख सकते हैं, पहला नंबर जो लिखा हुआ है काउंटिंग का, ठीक है ना। इस काउंटिंग के पहले नंबर को हमने देखा कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत हम प्रथम पद के नाम से जानते हैं उसको, यानी फर्स्ट नंबर इज नोन एज फर्स्ट टर्म इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्लियर है सबको। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसमें खोजना चाहें, देखना चाहें, तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर या सेकेंड नंबर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर एंड ऐसो ऑन फिफ्थ नंबर, इन नंबरों में हमें कुछ देखने को मिल रहा है क्या? यस, ये हमें देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक आगे आने वाला पद एक इंक्रीमेंट हो जाता है, एक का उसमें वृद्धि हो जाती है ना। यानी सेकेंड नंबर जो हमारा है फर्स्ट नंबर से एक ज्यादा है, थर्ड नंबर सेकेंड नंबर से एक ज्यादा है, फोर्थ नंबर थर्ड नंबर से एक ज्यादा है, फिफ्थ नंबर फोर्थ नंबर से एक ज्यादा है। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर है यहाँ तक? ये जो ज्यादा है, जो ज्यादा जो दिख रहा है इन ईच स्टेप सीरियली यानी सीक्वेंसली जो हमें एक का इंक्रीमेंट दिख रहा है, दैट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम कॉमन डिफरेंस यानी उभयनिष्ठ पद कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सबके बीच एक बराबर अंतर है ना। यानी 2 से 1 के बीच में 1 का ही अंतर है, 3 से 2 के बीच में 1 का अंतर है, 4 से 3 के बीच में 1 का अंतर है। Hence our common difference will be equal in each two numbers respectively। क्रमशः, जो क्रम से आती है, जो क्रम से हमारी पद दिए हुए हैं, उन पदों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? समान है। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। समान ही है ना, इक्वल है, समान है यानी इक्वल है। दीज आर द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द सीरीज, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस, जो हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंस यानी अंतर और कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो ये जो डिफरेंस बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, इसलिए डी शब्द वहां से ले लिया गया है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के बारे में यहाँ हमने देखा था, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड देख रहे हैं। कॉमन डिफरेंस
will be denoted by D। इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी फाइंड आउट, इस D की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? आने वाले जस्ट आगे आने वाले पद माइनस उससे पहले वाले पद को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। यानी d इक्वल टू d की वैल्यू हम यदि निकालना चाहें तो d इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है? आर थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स। तो हम इस तरह से यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट कर ले, या थर्ड माइनस सेकेंड कर ले, या फोर्थ माइनस या हम फोर्थ माइनस थर्ड कर दें, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी हम आगे वाली पद को उसके जस्ट पीछे वाले पद से यदि सब्ट्रैक्ट कर लें, देन द वैल्यू विल बी कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वो वैल्यू ही हमारा क्या कहलाती है? कॉमन डिफरेंस कहलाती है। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द एपी हो गया। क्लियर है? नाउ अब इसको ए और डी के फॉर्म में हम यदि देखना चाहें, इस एपी सीरीज को, इफ वी वांट टू सी दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ ए एंड डी, देन हम इसको लिख सकते हैं। देखो अब इसको हम ए और डी के फॉर्म में इस सीरीज को लिखना चाहते हैं। कैसे लिखना चाहते हैं? ए और डी के फॉर्म में। तो ये सपोज करो ये हमारा 1 है, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमारा 1 हो गया। क्लियर है? सेकेंड टर्म हमारा क्या है? 2 था। तो 2 को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस डी लिखेंगे ना। नाउ थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, यानी d में 1 का हम 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करके d को यदि ऐड करते जाएं इन द फर्स्ट टर्म, देन वी कैन फाइंड आउट द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ए प्लस बी डी एज सो ऑन। इस तरह से ये हमें मिलता चला जाएगा। ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म हम देना चाहते हैं। वी वांट टू कन्वर्ट दिस सीरीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। वो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वही फार्मूला के रूप में हम यूज कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या कहानी है अभी हम देखते हैं। अब देखो बहुत माइनर, एकदम माइनर माइंड से, हल्का दिमाग से हम ये यदि देखना चाहें तो हमें क्या दिख रहा है? सेकेंड टर्म में जो हम डी को ऐड किए हैं, ठीक है ना, तो वो 1 से डी में मल्टीप्लाई है। यानी ये हमारा a प्लस 1 इंटू डी हम कह सकते हैं इसको। जो थर्ड टर्म है इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 इंटू डी। फोर्थ टर्म है a प्लस 3 इंटू डी, ठीक है ना। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस 0 इंटू डी। यानी जो टर्म्स है उसमें एक कम करके
डी में मल्टीप्लाई करके प्रथम पद के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारा टर्म फाइंड आउट हो जाता है। कहने का मतलब ये क्लियर है। यानी देखो हम यदि थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो थर्ड -1 कितना होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डी में और प्रथम पद में ऐड कर दिए, ठीक है ना। फोर्थ टर्म निकालने जा रहे हैं तो 4 -1 3 मल्टीप्लाई कर दिए हमने डी में और प्रथम पद में ऐड कर दिया। इसी तरह से यदि हमको nth टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म, nth टर्म निकालना हो, यानी nth टर्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे, n में से एक कम करेंगे, d से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रथम पद में जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया टू फाइंड द tnth टर्म ऑफ एन एपी, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद हमें फाइंड आउट करने का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, एक फार्मूला मिल गया। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज यूज्ड एज ए फार्मूला फॉर फाइंडिंग tnth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, ठीक है। यानी समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने का यह एक क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया, ठीक है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे माइंड में अपना माइंड करके ना समझें जे हमारा एपी 1 2 3 4 सीक्वेंशियली काउंटिंग के फॉर्म में हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, यानी किन्हीं भी दो टर्मों के लगातार के दो टर्मों के बीच यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है देन द सीरीज विल बी कॉल्ड एपी। तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। लाइक एज, अब हम देख लें इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक सीरीज है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में बोल दिया है कि फाइंड आउट द 100th टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी इस श्रेणी का 100वां पद हमें निकालना है। इस श्रेणी का क्या करना है, 100वां पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो n इक्वल टू हो गया इन द क्वेश्चन n इक्वल टू क्या हो गया, 100 हो गया, 100वां पद, ठीक है ना। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद आता है, इस तरह से इस श्रेणी का 100वां पद पूछ रहा है, ये 100वें पद का मान क्या होगा, ठीक है ना। तब हम ये सीरीज हम यदि देखें, यहां से यदि हम ऑब्जर्व करें तो देखो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन जो टर्म्स दिए गए हैं, इन टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है वो कितना है, 2 है। 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हम 2 का इंक्रीमेंट करते हुए 100 बार लिखें और उसके बाद हम 100वां पद फाइंड आउट करें तो ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। टेढ़ी तो नहीं होगी लेकिन बहुत बड़ा टाइम स्पेंड होगा टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हल करने के लिए।
तो हम क्या करें, हम अपनी जो फार्मूला अभी बताए हैं उस फार्मूले का क्या ले लेंगे, सहारा लेंगे। तो उस फार्मूले का सहारा यदि हम लेंगे तो देखते हैं क्या मिल रहा है। प्रथम पद यानी a इक्वल टू कितना हो गया है 2। प्रथम पद फर्स्ट टर्म ऑफ NAP 2 ही है ना, 2 है। d इक्वल टू हम देखें तो d बराबर क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड, यही होता है ना, और फोर्थ माइनस थर्ड। तो ये यदि हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 मिल गया। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हमें 100वां पद निकालना है। n इक्वल टू दिया हुआ है, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड n। क्वेश्चन में यदि nth टर्म लिखे, ठीक है ना, nth टर्म के जगह 15वां टर्म लिख सकता है, 20वां टर्म लिख सकता है, 50वां टर्म लिख सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो टर्म की संख्या है यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो इंडिकेट करता है इन द क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड n, वैल्यू ऑफ n। तो n इज इक्वल टू हमारा 100 मिला हुआ है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है 100वां पद। तो 100वां पद को हम 300 से डिनोट करेंगे, 300। 100वां पद निकालना है यानी 100 टर्म्स, 300 इंडिकेट 100 टर्म्स। तो यहाँ से हम फार्मूला देखते हैं कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में सारी वैल्यू हमारे क्लियर हैं, हम पुटअप करते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी 2, ये इक्वल टू हो गया 2 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये कितना हो गया 2 प्लस 198 यानी 200, कितना हो गया 200। तो हमारा 100वां पद क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस एपी का इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक फार्मूला टू फाइंड nth टर्म और एनी टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, ऑफ एन एपी का यदि सीरीज है तो इसके अलावा जो सीरीज अभी हमने बोला ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उन प्रोग्रेशन में उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसमें हम फार्मूला हमारा डिफरेंट हो जाता है। तो उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोज में हम क्लियर करेंगे, बता देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर, जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसका ये क्वेश्चन है, प्रूफ दैट के फॉर्म में। ये हम लोग देखेंगे, इफ द ईथ टर्म ऑफ एन ए पी क्यू एंड क्यूथ टर्म ऑफ एन ए पी इज पी, देन प्रूव दैट द nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जो फार्मूला हम लोग अभी पढ़ रखे हैं उस फार्मूले पर हम पुटअप करें तो pth टर्म ऑफ NAP यानी TP इक्वल टू हम लिखें तो ये हो गया a प्लस e माइनस 1 इंटू डी बराबर q, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दें। नाउ सेकेंड हम टी क्यू देखें तो टी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना।
by solving the equation first and second simultaneously, we can find the value of a and d, and hence finally we can solve nth term of an AP। और वो हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि p प्लस क्यू माइनस एन आ रहा है क्या। तो ये यदि हम सॉल्व करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो हम चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्टेड बाई इक्वेशन फर्स्ट यदि हम करें तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यानी a और a हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मिल जाएगा p माइनस वन माइनस क्यू और प्लस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। यहाँ से हम यदि देखें तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, यानी ये मिल गया हमारा d इक्वल टू क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, ये मिल रहा है। यानी यहाँ से हम यदि ऊपर से नंबरेटर में माइनस को कॉमन ले लें तो ये हमारा कैंसिल होके मिलेगा माइनस का वन, ठीक है ना। तो d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए माइनस का वन। यदि d फाइंड आउट हो गया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन आइदर फर्स्ट और सेकेंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये यदि हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो हम a की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। ये हमारा हो गया a प्लस p माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितना आ गया माइनस वन इक्वल टू आ गया q, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर दिए। तो यहाँ से हमारा आ गया a प्लस p माइनस p प्लस वन इक्वल टू q, ठीक है ना। ये यदि माइनस का हम इसे मल्टीप्लाई कर दिए और ये हमें मिल गया a इक्वल टू q, और ये यदि हम पक्षांतर कर दें अदर साइड में तो q प्लस p माइनस वन, ये a की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से a और d की वैल्यू यदि हमें मिल चुका, यानी a की वैल्यू ये आया, d की वैल्यू कितना आ चुका है माइनस वन। अब हम nth टर्म का क्या निकालें, nth टर्म निकालें। nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज का nth टर्म क्या होगा। तो हम यदि nth टर्म निकालें टर्म्स Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ हम a की वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो गया p प्लस q माइनस वन प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है माइनस वन है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा p प्लस q माइनस वन माइनस n प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, यानी हमें फाइनली क्या मिला, मिल गया p प्लस q माइनस n, जो कि हमें यही प्रूव करके लाना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की nth टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी इक्वल टू p प्लस q माइनस n। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स nth टर्म, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बेसिकली जो एपी का हम लोग कॉन्सेप्ट अभी देखे हैं, nth टर्म और वो nth टर्म जो भी निकालने के लिए उसका सम का है, ठीक है ना, सम ऑफ निकालने का है। तो सम ऑफ निकालने का तरीका हम बता देंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करना चाहते हैं।
सम का बेसिकली फार्मूला होता है एस एन, यानी nth टर्म का सम इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दीज आर द बेसिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ nth टर्म। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन, जो भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम पुटअप करें तो ये दे रखा है कि एस एम इक्वल टू एस एन, ये दिया हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन वी कैन फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन ए एंड डी। ए और डी का जो रिलेशन है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये जो रिलेशन निकलेगा ये रिलेशन m प्लस सम ऑफ n प्लस mth टर्म यदि हम फाइंड आउट करना चाहें, वहां रिलेशन हम पुटअप करें तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से चले हम रख के देखते हैं। ये हमारा हो गया m/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये हो गया। ये इक्वल टू दे रखा है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। हम इस m/2 यहाँ m/2 से अंदर क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा ma प्लस m² माइनस m/2, और यहाँ इंटू डी, यहाँ भी इंटू डी, ठीक है। ये हमने इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू में यदि जाएं तो यहाँ हो गया na प्लस n² d/2 माइनस n/2 इंटू डी, ये हमें मिला, ठीक है ना। अब हम यहाँ से चाहें तो ए वाले पोर्शन को वन साइड और डी वाले पोर्शन को अदर साइड ले जाना चाहेंगे, तो ऐसे यदि हम ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा a इन ब्रैकेट m-n इक्वल टू में यदि हम जाएं तो ये हो गया n² माइनस m² और डिवाइडेड बाई d/2 इंटू d/2 को हम दोनों में से क्या निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए, माइनस। अगेन माइनस में हमें मिलेगा m प्लस भी मिल जाएगा, चलो माइनस मिलेगा। तो माइनस यदि हम ले लें तो d/2 को हम कॉमन निकाल दें तो यहाँ बच जाएगा n माइनस m, ये बचेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखें d/2 इन दोनों में है ना d/2, तो d/2 को फाइनली हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। d/2 को हम यदि यहाँ से d/2 को बाहर निकाल दें तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस m इंटू n माइनस m और माइनस n माइनस m, ये हमारा आया। यहाँ से हम चाहें तो n माइनस m को कॉमन निकाल दें तो फाइनली क्या मिलेगा, और यहाँ से हम n माइनस d/2 और इन ब्रैकेट n-1 हम n माइनस m हमने कॉमन निकाला तो बचेगा यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में n प्लस m माइनस 1, ये हो गया, ये बच गया, ठीक है। नाउ ये इक्वल टू में कितना आ गया, n माइनस m माइनस n, ठीक है ना। अब हम चाहें तो यहाँ से a इक्वल टू निकाल सकते हैं,
ए इक्वल टू क्या आ जाएगा d/2, ए इक्वल टू d/2 इन ब्रैकेट n माइनस m डिवाइड इंटू n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, यहाँ से हम यदि कैंसिल आउट करना चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने का मतलब कि ये हम माइनस कर दें तो यहाँ भी हम ये माइनस कर दें, अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इस केस में ये हमारा हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस। नहीं, यहाँ एक सेकेंड, हम यही केवल कॉमन ले, ये तो सही है, ये तो सही है, किसी एक ब्रैकेट से कॉमन ले लें तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया हमारा माइनस का यहाँ। ठीक है ना, यानी फाइनली हमें मिल गया a इक्वल टू d/2 और ब्रैकेट में क्या मिल गया, अब इस माइनस से चाहे तो हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये मिल गया 1 माइनस m माइनस a, ये मिला हमें, ये क्या मिल गया a की वैल्यू, a और d की वैल्यू मिल गया। यदि a और d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए तो हम अब हमें क्या निकालना है, फाइनली हमें निकालना है m प्लस nवां पद, nवां पद नहीं, सम ऑफ n प्लस nth टर्म, वो निकालना है, देखना है कि इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। तो अब हम निकाल सकते हैं m प्लस n इक्वल टू m प्लस n/2 इन ब्रैकेट 2a, इन ब्रैकेट 2a जहां हमको रखना है वहां a में हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके रखेंगे, तो ये हमारा 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ जो मिलेगा वो मिल जाएगा हमें d माइनस dm और माइनस dn, ये हो गया हमारा 2a हो गया, प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा सम ऑफ m प्लस n निकल रहा है फाइनली। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये हो गया m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा, ये हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया d माइनस dm माइनस dn प्लस dm प्लस dn nd या dn अब माइनस d। अब यदि हम देखें तो माइनस d प्लस d कैंसिल, dm कैंसिल, dn कैंसिल। ठीक है, तो यानी ये हमारा मिल गया m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से सम का भी क्वेश्चन, हम वेरियस टाइप ऑफ सम का क्वेश्चन कर सकते हैं। सम का जो फार्मूला हम लिखे थे एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कैसे आया, ये फार्मूला भी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए कृपया इसके कंसेप्ट को देखने के लिए प्लस साथ ही सम ऑफ nth टर्म देखने के लिए कि हाउ कैन फाइंड द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, हमारी नेक्स्ट वीडियो का अवकलन जरूर अवश्य करें। साथ ही ये यदि एपी का बेसिक, यह वीडियो एपी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में आसान सा साबित हो, सिंपल सा साबित हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।